1 मिनट के लिए आप अपने इंस्टाग्राम से बाहर निकलिए, अपनी रील्स से बाहर निकलिए। ये कहा कि एक समय बाद इस रिज़र्वेशन कोटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर मैं अपनी क्लास के सबसे होनहार बच्चे के लिए एक बात कहता हूँ कि जो आप लोग सीबीएसई में मार्क्स ले आते हैं, सीबीएसई के जो नंबर हैं, ये बहुत ईज़ी होते हैं लाना। लेकिन अगर आपको कभी अपनी काबिलियत का पता करना हो, तो भारत का सबसे मुश्किल या यूँ कहूँ दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम, दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर जिसे मान सकते हैं, भारत का यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज के लिए, उसे क्रैक करके दिखाओ। जब आप सिविल सर्विस का पेपर क्रैक करोगे, तो आपको वास्तविकता में पता चलेगा कि आपकी काबिलियत कितनी है, क्या आप इतनी नॉलेज रखते हो। अक्सर मैं अपने सबसे टॉप बच्चों को ये बात कहता हूँ ताकि वो अपने आप को चैलेंज कर सकें। लेकिन जो आजकल हो रहा है, पहले नीट, फिर यूजीसी की परीक्षाएं और अब करंटली पूजा खेड़कर जो ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग आईएएस हैं, इनके मामले में जो बात सामने आ रही है कि इन्होंने फेक ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया और फेक फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लिया। वेरिफिकेशन के लिए जब इन्हें एम्स ने बुलाया तो ये अपने फिजिकल हैंडीकैप के सर्टिफिकेट को लेकर नहीं गए, फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट ये अप्रूव करने नहीं गए। फिर उन्होंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना सर्टिफिकेट बनाकर फर्दर कार्रवाई की। तो ये बात सामने आ रही है। ऊपर से जो बात आ रही है कि फेक ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया इन्होंने। तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप अगर सबसे टफ एग्ज़ाम ट्राई करना चाहते हो तो आप यूपीएससी को ट्राई करो। लेकिन अगर आप वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में जिस तरीके का अभी करंटली मुद्दे पता चल रहे हैं, जैसे मैं अभी चेक कर रहा था तो लगभग हर साल गवर्नमेंट का आपका रिकॉर्ड है कि लगभग हर साल 500 से ज़्यादा कंप्लेन एक आईएएस, एक आईपीएस इनके खिलाफ आती हैं। लगभग 500 से ज़्यादा हर साल ये आपकी कंप्लेन आ रही हैं। मतलब हर साल कम से कम जो इतनी कंप्लेन आ रही हैं, उनमें से कुछ तो रियलिस्टिक होंगी, सारी नहीं होती मान लिया। 500 में से 5 तो रियलिस्टिक होंगी ही, 1% तो सच्चाई होगी ही। तो क्यों इन सारे जो हमारी कंप्लेंट्स आ रही हैं इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्यों पूजा खेड़कर जैसे जो हमारे लोग हैं वो नकली सर्टिफिकेट बना करके आपका एक प्रतिष्ठित जो नौकरी है, हमारा सिविल सर्वेंट जो हमारे हैं, लोक सेवक, इस नौकरी में जा रहे हैं? क्या सच में जिस इंसान के लिए हमने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया था उसे सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिला, या एक्चुअली जो ईडब्ल्यूएस अभी गवर्नमेंट लाई, क्या उसका सर्टिफिकेट का फ़ायदा सही इंसान को मिल रहा है? फिज़िकली वीकर सेक्शन में बहुत सारे लोगों के अभी आप देख सकते हैं पोस्ट जो कह रहे हैं कि हमने 24 किलोमीटर साइकिलिंग की, इतने किलोमीटर की ट्रैकिंग की, इतने किलोमीटर का हमने ये किया, वो किया। वो लोग जो फिज़िकल कोटा में गए हैं कि पर्सन का एक पैर डिसेबल है, वो आपके आईएएस आईपीएस के कैडर में जा रहे हैं। और फिर वहाँ जाकर के आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली इस इंसान को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ये एक फेक सर्टिफिकेट के अंडर में आया। और फिर जो हमारा यूपीएससी का जो मजाक बन रहा है, ये जो मीम्स बन रहे हैं जो पूजा खेड़कर के लिए आप ये देख रहे हैं, या फिर ये मीम्स जो आपको ये बता रहे हैं, जो एक थ्री इडियट्स मूवी के बेस पर एक मीम बना हुआ है कि आपका मीम ये कह रहा है कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, क्या डिग्री है, क्या मान्यता है। वो कहता है मेरे पास फेक डिग्रीज हैं, और वो बोल रहे हैं कि क्या आप यूपीएससी के चेयरमैन का पद ले लेंगे। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले ही मेरे एक स्टूडेंट ने, क्लास 9-10th के स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि सर क्या ज़रूरत है हमें अभी भी रिजर्वेशन रखने की, ओबीसी एससी एसटी कोटा रखने की। और मैं थोड़ा बहुत उसकी बात से सहमत भी था कि वर्तमान समय पे शिक्षा इतनी बढ़ चुकी है, सबको शिक्षित किया जा चुका है, लोगों में इतना ज्ञान आ चुका होगा कि दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना, तो लगभग सबको सामान्य अवसर मिल रहे होंगे। लेकिन अगेन
ये जो कंडीशन दिख रही है, इस कंडीशन को देख के लग रहा है कि जिस इंसान के लिए हमने यूपीएससी या पर्टिकुलर किसी पेपर में रिजर्वेशन रखा है, चाहे वो टीचिंग लाइन हो जहाँ से मैं रिलेटेड हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे पर्टिकुलरली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिविल सर्वेंट क्यों ना हो, जहाँ हमने ये चीज़ें रखी गई हैं कि हाँ ये सीट, इतनी सीट, इतना परसेंट हम एक्चुअली उन लोगों को दे रहे हैं जिसको हमने मुख्य धारा से काट के रखा है एक बड़े समय तक, उन्हें शिक्षा नहीं मिली, या उनमें से सिर्फ चुनिंदा लोगों को शिक्षा मिली, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, जनजातियां हैं, उनमें से गिने चुने लोगों को मिली, सबको शिक्षा नहीं मिली। इसलिए हम उन लोगों को अपने बराबर लेवल पर लाने के लिए, एक सामान्य लेवल पर लाने के लिए, एक बराबरी का स्तर बनाने के लिए ये रिजर्वेशन कोटा बनाया। और ये रिजर्वेशन कोटा हमने सिर्फ उन्हें एक लेवल तक लाने के लिए बनाया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि एक समय बाद इस रिजर्वेशन कोटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी समाज के हालत देख के मुझे लग रहा है कि रिजर्वेशन कोटे का तो वैसे भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिसको ये रिजर्वेशन कोटा मिलना चाहिए उसको ये रिजर्वेशन कोटा मिल नहीं रहा, और जिसके लिए ये रिजर्वेशन कोटा होना ही नहीं चाहिए वो लोग इसका भर भर के फायदा ले रहे हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये हालत हो चुकी है हमारे आईएएस आईपीएस के लेवल पे भी कि लोग फेक सर्टिफिकेट्स बना करके हमारे ऑफिसर बन रहे हैं। तो क्या ये लोग हमारे लिए एक सही व्यवस्था बना पाएंगे, जहां हम कहते हैं कि इंडिया का, भारत का, हमारे देश का एक स्टील पार्ट जो है, स्टील बॉडी जो है, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे सेलेक्ट हो रहे हैं जो नकली सर्टिफिकेट के साथ हैं। सोचते हुए भी शर्म आ रही है। लोग अपनी जिंदगी के बड़े समय को, कोई 5 साल, कोई 10 साल इस सिविल सर्विस की तैयारी में लगा देते हैं। लोग नहीं हो पाते सेलेक्ट, चलो ठीक है, मान लिया वो इतने काबिल नहीं हुए, लेकिन वो इंसान, जिस इंसान ने गलत सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके इस जॉब को ले लिया, उनका हक मार लिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कि जिनको ये मिलना चाहिए था। क्या कहीं पे आपको नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? एक मिनट के लिए आप अपने इंस्टाग्राम से बाहर निकलिए, अपनी रील्स से बाहर निकलिए, और एक मिनट के लिए जरा देखिए कि आपके देश में क्या हो रहा है। ये नई जनरेशन आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। तो मैं ये पर्टिकुलरली सोचता हूँ कि नई जनरेशन को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, और अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? मैं तो इस इंफॉर्मेशन, इस सूचना से ही आहत हो रखा हूं कि इस प्रतिष्ठित पेपर में भी ये हाल है। तो नीट के हालत को छोड़ दो, यूजीसी नेट को अब छोड़ दो, जब आपका आईएएस लेवल का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम ही क्वेश्चन मार्क में फंस चुका है, तो इससे ज्यादा और क्या सोच सकता हूं? वरना हमारे ऐसे मीम्स बनते रहेंगे जहां हम सोचते हैं कि हमारे सबसे काबिल के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, वहाँ हमें कुछ घटिया लोगों के अंडर में काम करना पड़ेगा, या कुछ घटिया लोग हमारे लिए पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं जो एक्चुअली या तो किसी डांसर के साथ नाचते हुए दिखेंगे आपको, या फिर कहीं पे फिरौती लेते हुए दिखेंगे आपको। सोचिए, ये आपका और हमारा सवाल है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? जरा इस सवाल पे गौर कीजिएगा।